हेलो दोस्तों, मैं किरीट पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ अभिव्यक्ति ट्रेनिंग सॉल्यूशन। अभिव्यक्ति ट्रेनिंग सॉल्यूशन सूरत बेस्ड एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जहां पे हम आपको लाइफ स्किल सिखाते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम। दोस्तों, आपको कुछ भी जरूरत है तो एक बार हमसे संपर्क जरूर। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरी हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते ताकि हम आपके लिए एक नई वीडियो बना सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मिस्टेक नंबर 1 इज दे आर नॉट हैविंग अ क्लियर करियर गोल्स। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन उनके पास कोई गोल नहीं है, या फिर गोल है तो भी उनके ऐसे गोल हैं जैसे कि मुझे मैनेजर बनना है, मुझे सीईओ बनना है, या फिर मुझे डिपार्टमेंट हेड बनना है। दोस्तों, ये आपके गोल्स कतई नहीं हो सकते हैं, ये आपके सपने हो सकते हैं, लेकिन ये आपके गोल्स नहीं हो सकते हैं। तो गोल्स कैसे होते हैं? गोल्स हैज टू बी स्मार्ट, और स्मार्ट गोल से मेरा मतलब है इट हैज टू बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। इसे कहते हैं स्मार्ट गोल्स। दोस्तों, वैसे गोल सेटिंग के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं, तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो ये थी मिस्टेक नंबर 1, दैट इज नॉट हैविंग अ क्लियर करियर गोल। मिस्टेक नंबर 2 इज दे आर नॉट फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, आप भी अगर उनमें से हैं जो सुबह से लेकर बहुत काम करते हैं लेकिन अपने लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने स्किल एनहांसमेंट के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्द आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। क्योंकि अगर आप सीखते नहीं हो, आप कुछ नया नहीं करते हो, तो आप एक जगह पे स्टेगनेंट होके रुक जाते हो, चाहे वो करियर हो या फिर जिंदगी। राइट? इसीलिए आपको हमेशा से स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। अपने आप के लिए, अपने आप के डेवलपमेंट के लिए आपको टाइम जरूर निकालना पड़ेगा। और कौन से स्किल्स आपको सीखनी चाहिए? वैसे स्किल्स दो प्रकार की होती है। एक मैं कहता हूं फाउंडेशनल स्किल, और दूसरी मैं कहता हूं करियर एडवांसमेंट स्किल। फाउंडेशन स्किल्स में हो सकते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, या फिर स्पोकन इंग्लिश स्किल। लेकिन करियर एडवांसमेंट के अंदर आती है लीडरशिप स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल और आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल। राइट? सो ये सारी स्किल्स के ऊपर आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। मिस्टेक नंबर 3 इज नॉट फोकसिंग ऑन प्रोफेशनल नेटवर्क। दोस्तों, आप भी अगर उनमें से हैं जो आपको नहीं पता है कि आपके सीनियर्स कहां पे जॉब करते हैं, आपके जूनियर्स कहां पे जॉब करते हैं, आपका एक ही गोल है, सिर्फ और सिर्फ जॉब करना, तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हो। राइट? आपको प्रोफेशनल नेटवर्किंग के ऊपर काम करना है, आपको सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है। और वो कैसे कर सकते हो? बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है, उसके ऊपर आपको जरूर जाना चाहिए, उसके ऊपर आपका प्रोफाइल जरूर होना चाहिए, और ना ही सिर्फ आपका प्रोफाइल को आपको ऑप्टिमाइज भी करना चाहिए, आपको फोकसली उसके ऊपर काम करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4 इज डूइंग ओनली वर्क। दोस्तों, सिर्फ काम करने से किसी को प्रमोशन नहीं मिलती, सिर्फ काम करने से किसी की प्रोग्रेस नहीं होती। ये कड़वा सत्य है। आपको उसके अलावा भी आपके स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके नेटवर्क के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप के लिए जरूर से टाइम लेना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग्स। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जिनको नहीं पता है कि उनके बॉस को क्या अच्छा लगता है। मैं आपको चापलूसी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता होना चाहिए, उसकी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हैं जो ओनली फोकसिंग ऑन देयर डेली वर्क। उनको नहीं पता है कि उनकी बॉस की लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उनकी प्रायोरिटीज क्या है। उनको ये भी नहीं पता है कि डाउनलाइन को कैसे मैनेज करना है, उसके पीयर्स को कैसे मैनेज करना है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है।
दोस्तों आप भी अगर उनमें से हैं, आप सिर्फ काम 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 कर रहे हैं, तो आप एक दिन ऑड मैन आउट जरूर बन जाएंगे। और यकीन मानिए, ऑड मैन आउट हमेशा से एक विक्टिम बन जाता है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। ऑब्वियसली आपको काम तो करना है, आउटपुट देना है, सारे टाइमलाइंस जो है उसको तो मीट करना ही है, लेकिन साथ में आपको रिलेशनशिप भी मेंटेन करना, आपको टीम प्लेयर बनना है, राइट? तो ये थी मिस्टेक नंबर 4, दे आर ओनली फोकस ऑन देयर वर्क। मिस्टेक नंबर 5 इज डूइंग वर्क लाइफ बैलेंस, राइट? If you are not maintaining your work and personal life, that is a huge mistake that you are going to do. You know what? आप ना ही सिर्फ अपने रिलेशंस खराब करेंगे, लेकिन अपनी हेल्थ भी खराब कर लेंगे, एंड एट द एंड यू आर एक्चुअली बिकम अ मिजरेबल, राइट? यू विल बी फ्रस्ट्रेट. So always maintain work life balance. I know you have to meet the deadlines, but still you must have to work in timelines, right? For that आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज सीखना पड़ेगा, ना कहना सीखना पड़ेगा, लेकिन आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करके रखना है, राइट? मिस्टेक नंबर 6 इज नो रिबूटिंग करियर. दोस्तों हो सकता है कि आप जो वीडियो है वो स्मार्टफोन में देख रहे हैं और आपका स्मार्टफोन कभी ना कभी एक बार हैंग जरूर हुआ होगा, और जब भी आपका स्मार्टफोन हैंग हुआ था तो आपने क्या किया था? आपने उसको रिस्टार्ट किया था. लेकिन आज जब हम करियर के अंदर कहीं पे स्टेगनेंट हो गए, हमारे करियर कहीं पे हैंग हो गया है, तो हम उसको रीसेट नहीं करते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन ही करते हैं. अगर कंप्लेन ही करना है तो अगले आने वाले जितना भी आपका करियर बाकी है, जब तक आप रिटायरमेंट होंगे तब तक आप सिर्फ कंप्लेन करेंगे. लेकिन अगर आज ठान ले तो आप आज से नई शुरुआत कर सकते हो. तो दोस्तों कभी भी नई शुरुआत करने से आपको नहीं पीछे हटना है, आपको ऑलवेज रेडी रहना चाहिए. आपका करियर रिबूट हो सकता है. और लास्ट मिस्टेक इज आर्ग्यूइंग विथ बॉस. दोस्तों चाहे आप कितने भी सच्चे हो, कितने भी अच्छे हो, बॉस के साथ अगर आर्ग्यूमेंट में उतर गए तो हो सकता है आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर सकते हो सकता है कि आपको जॉब से भी निकलना पड़े, राइट? तो ये थी कुछ 7 मिस्टेक्स दैट एवरीबडी इज मेकिंग, बट यू शुड अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट. दोस मिस्टेक्स आर not having a clear career goal, not focusing on skill, not focusing on professional networking. They are only focusing on doing work. They are not maintaining their work life balance, and they are not rebooting their career. And last but not least is arguing with boss. That's all for today's video. I will see you in the next video. Till the time, keep smiling, keep learning, and keep growing. Thank you so much for watching.